हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट बीवीयू यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28 वाले हैं, जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज आते हैं। उन्हीं कॉलेजों में से एक गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह है, जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो बताएंगे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। तो एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या प्रक्रिया रहता है, सारा बताएंगे, ठीक है। तो अभी कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज ही जाकर आपको बताएंगे कि क्या क्या लगेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो हम लोग गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह पहुंच गए हैं। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह का गेट इसी तरह से दिखाई देता है। गेट ही से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ बंद था। इस कारण से आगे भी एक गेट है, जहाँ से मतलब जो भी बाइक होता है मतलब वहीं से सब जाता है। तो आगे से हम लोग मतलब अंदर से आप जा सकते हैं, ठीक है। आगे गेट है, यहीं से आप लोग घुस सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप कॉलेज के अंदर जाएंगे, कुछ इस तरह से नज़ारा दिखाई देगा, आप लोग देख लीजिए। ठीक ही ठाक ही मतलब कॉलेज दिखने में लग रहा था, आप देख लीजिए। इसी कॉलेज से मैंने बीए यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। अब हम आपको बताते हैं, यदि आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज आते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो जितने भी कॉलेज हैं लगभग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेम प्रकार का डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है। मेरे ही बगल का एक स्टूडेंट था जो जियोलॉजी मेजर रखा है, और उसी का एडमिशन करवाने के लिए हम लोग गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह गए थे। वहाँ पर एक स्टूडेंट मतलब डॉक्यूमेंट जो तैयार कर रहे थे ना हम लोग, उसी समय एक स्टूडेंट ने पूछा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, हमको थोड़ा सा बता दीजिए। तो उसी को वीडियो में बता रहे हैं। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो वहाँ टेस्ट लिख दे रहे हैं, उन्हीं सभी को डॉक्यूमेंट को एकदम आपको तैयार कर लेना। यदि इतना डॉक्यूमेंट रहेगा तभी आपका एडमिशन होगा, ठीक है। जिनका भी अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है, आगे जिनका भी सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, इसी प्रकार का डॉक्यूमेंट चाहिए। यदि इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको घूमना पड़ सकता है, ठीक है। यानी कि एडमिशन आपका रुक सकता है, ठीक है। तो जब कभी भी आप मतलब कोई भी आपका अगल बगल में सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेगा या आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो इसी प्रकार का डॉक्यूमेंट लगेगा, जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ। देख लीजिए कौन कौन से मतलब डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, यहाँ देखो। तो सबसे पहले जो रहता है ना, क्या रहता है, तो 12th का रहता है टीसी, जिसको बोलता है, ठीक है। टीसी कहाँ का था? जैसे 12th में किया है ना कहीं से, प्रमाण पत्र नहीं जानता है, वो चाहिए एक तो 64 फोटो, जैसे ना सीयूटी वाला जो दिया है एग्जाम। तो देखो अभी सीयूटी वाला नहीं लग रहा है, तो देगा भी तो चलेगा, नहीं भी देगा तो चल जाएगा। और आगे क्या, इनकम सर्टिफिकेट है, मतलब चाहिए, मतलब वेरीफाई चाहिए। मेरा जनरल है तो हमको, हाँ जनरल वाला नहीं चाहिए, जो भी मतलब ओबीसी हो गया, एसटी एससी सबको चाहिए। क्या चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और एक रहता है लोकल रेसिडेंट, आवास स्थानीय रहता है, ठीक है। तो वो चाहिए, और 12 का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन स्लिप है, रजिस्ट्रेशन स्लिप रहता है 12 का, दे सकता है। मतलब अभी नहीं हटा इसको से, नहीं चाहिए। प्रोविजनल जो रहता है ना, दूसरे स्टेट में जब लेगा एडमिशन, मतलब जैसे झारखंड से किया, बिहार में करवा रहा है एडमिशन जाकर, तब प्रोविजनल चाहिए, नहीं चाहिए। उसके बाद जो रहता है ना एडमिट कार्ड चाहिए 12th का, तो 12th का यहीं से किया था, यहीं पर चाहिए, तो मिल जाएगा। तो वही दोनों है, सब तो 2 ठो कॉपी लग गया। आधार कार्ड का फोटो कॉपी चाहिए एक, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, दे भी सकता है, ना भी देगा तो चलेगा। 10th का है, चाहिए 10th का, और एबीसी आईडी चाहिए, और एक ब्लड ग्रुप चाहिए। ब्लड ग्रुप नहीं था इसलिए अभी नहीं हुआ। ब्लड ग्रुप तो कहाँ से, मेडिकल से? हाँ वो करना पड़ेगा। देखो मैंने जो भी बताया, जितना भी डॉक्यूमेंट बताया, इतना डॉक्यूमेंट जब तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आपको ध्यान देना है, जो भी स्टूडेंट एससी एसटी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, आपको देखना है कि आपका जो मतलब जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, और लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है जिसको स्थानीय भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि वह वेरीफाई है कि नहीं है, आपको सबसे पहले वेरीफाई करवाना होगा, ठीक है, तभी आपका एडमिशन होगा। यदि वेरीफाई नहीं होगा तो आपको वहाँ से फिर वापस घूमना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको इन सभी को मतलब वेरीफाई करवा लेना है, ठीक है। तो वहाँ जो था गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में, वहाँ CSC सेंटर था, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर करके इस प्रकार से कुछ वहाँ संस्थान था गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में। तो वहीं पर आपको मतलब वेरीफाई करवा लेना, या बाहर में भी रहता है, कॉलेज के बाहर में भी रहता है, तो कहीं से भी आप करवा सकते हैं वेरीफाई, लेकिन वेरीफाई आपको करवाना होगा। यहाँ प्रॉब्लम क्या था, जो मेरे साथ एक और स्टूडेंट था, उसका क्या था, जो जाति आवासी हो गया और आय हो गया, ठीक है, इसमें एडिटेड बता रहा था। यानी कि उसको जब वेरीफाई कर रहा था तो वहाँ पर दूसरा किसी का नाम लिखा हुआ था। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दे रहा हूँ, आप वहाँ देख लीजिएगा। तो जब वहाँ सर्च कर रहा था, ठीक है, सर्च कर रहा था तो उसका नाम आ ही नहीं रहा था, तो एडिटेड था। तो एडिटेड होने पर आपका एडमिशन रुक सकता है, तो इसको ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। कहा कि जो भी स्टूडेंट होते हैं ना, एसटी एससी और ओबीसी, इसको आगे जाकर स्कॉलरशिप मिलता है। तो जब आप प्रमाण पत्र दे रहे हैं
तो एकदम वेरीफाई वाला दीजिएगा ताकि आपका स्कॉलरशिप ना रुके आगे, ठीक है। जब आपका इतना सारा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, मैंने जो भी वीडियो में बताया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो भी स्टूडेंट मेजर के रूप में रखे हैं, यानी जो भी मेन सब्जेक्ट रखे हैं, चाहे प्रत्येक स्टूडेंट का एक मेजर सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट होगा, यानी कि ऑनर्स के रूप में रखे होंगे, चाहे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, केमिस्ट्री या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट जिस प्रकार का मेजर सब्जेक्ट रखे होंगे, मेन सब्जेक्ट, आपको केवल एडमिशन या अप्लाई के समय केवल आप एक ही सब्जेक्ट चुने होंगे, तो उस सब्जेक्ट के टीचर के पास आपको जाना है कॉलेज में, और वहाँ फिर आपको जितना भी डॉक्यूमेंट है सारा वेरिफिकेशन करवाना है। जब वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, तब आपका फिर मतलब काउंटर जहाँ रहेगा वहाँ जमा करवाना पड़ेगा। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले जितना भी डॉक्यूमेंट था उस डॉक्यूमेंट को लेकर के टीचर के पास गए, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट का था अपने अपने हिसाब से, मतलब सब सारा सब्जेक्ट जो रहता है ना, सारा सब्जेक्ट का एक एक टीचर होता है, तो वही वेरीफाई करते हैं। तो इस प्रकार से आपको वेरीफाई करवाना है। तो फाइनली सारा डॉक्यूमेंट जमा हो गया, ठीक है, और वेरिफिकेशन भी हो गया, देख सकते हैं इधर। तो काफ़ी लफड़ा है, जब भी जो नया स्टूडेंट आता है कोई भी यहाँ मतलब बताता नहीं है जल्दी से, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ। और इसमें क्या क्या मांग रहा था, मतलब जो है ना ब्लड ग्रुप मांग रहा था। ब्लड ग्रुप मतलब क्या है, तो जो भी नहीं बनवाए हैं ब्लड ग्रुप बनवा लीजिएगा ताकि आगे आपका काम आएगा। और वेरिफिकेशन के टाइम में जो रहता है ना, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, स्थानीय हो गया, जाति हो गया, तो ये सब आपको चाहिए। पहला चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो गया, स्थानीय हो गया, और आय वाला, ये सब तीनों बना के रखिएगा ताकि आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो, और स्कॉलरशिप में भी आपको मतलब सुविधा मिलेगा। तो ये सब बनवा के रखिएगा, जो भी स्टूडेंट सब देख रहा है, ठीक है। तो सबका हो गया, जो भी था हिस्ट्री रखा था सब स्टूडेंट, ठीक है, जूलॉजी भी रखा था। मतलब जो है ना गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से मैंने मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, यहीं से BA मैंने किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28 वाले हैं, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे आपको हेल्प मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।